ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। यानी कि जो मोशनल ईएमएफ था, एक तरीके से फैराडे लॉ का कुछ एप्लीकेशन है आप लोगों के सामने। तो इस एप्लीकेशन में अगर मैं बात करूं कि भाई कितना मोशनल ईएमएफ जनरेट होता है अगर हम फैराडे लॉ कहीं पे अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए मैंने क्या काम किया, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो कंसिडर किया। मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है, पता होगा सभी को कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है जब हम क्रॉस से डिनोट करते हैं इसको। इसमें आप आउटवर्ड भी मान सकते हैं, इससे कोई जो डायरेक्शन ऑफ करंट है खाली वो बदल जाएगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो है कंसिडर कर लिया। क्लियर बात। इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लिया ये इस तरीके से कोई एक चैम्बर है, ठीक है, और ये एक तरीके से रेल्स इस पे ऐसे रखी हुई है। क्लियर बात। ये इसकी लेंथ है L और ये P में पॉइंट मान लेता हूँ, ये Q, ये R और ये S, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जब रेल जो है ये मोशन करेगी किसी वेलोसिटी v के साथ, मान लिया इनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है आपका, ठीक है, तो आप जानेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यू क्या होगा बेटा, आपका डिक्रीज करेगा, यानी कि चेंज होगा। और आप लोगों ने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है या चेंज होता है आपका, तो उससे किसके ऊपर फर्क पड़ता है, सॉरी आपका उससे फ्लक्स के ऊपर फर्क पड़ता है। फ्लक्स डिक्रीज करेगा और फ्लक्स अगर डिक्रीज करता है यानी कि चेंज होता है अगर फ्लक्स में, तो आप जानते हैं कि उससे हमें क्या मिलता है बेटा, आपका एक ईएमएफ जो है वो आपको मिलेगा। तो अब हमें यही देखना है कि वो ईएमएफ इस कंडीशन में कितना होगा। क्लियर बात। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जिस टाइम पे ये रेल जो है किसी भी वेलोसिटी के साथ ऐसे मूव करेगी, तो मैंने मान लिया कि इसका जो पोजीशन है किसी टाइम t पर, मैंने मान लिया कि वो कितनी दूरी पे है बेटा, आपका वो x डिस्टेंस पे है। तो x अगर आप देखें तो एक कैसा डिस्टेंस है बेटा, एक वेरिएबल डिस्टेंस, यानी कि ये रेल जितना इधर को मूव करेगी x उतना ही क्या होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। ये बात सीधी सी है। तो अब हम यही तो चाहते हैं और फैराडे में, ठीक है, कि जो ये आपका डिक्रीमेंट है या फिर इंक्रीमेंट है ये कंटिन्यू चले, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू चलेगा तो आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि जो आपका ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो कितना होगा, ठीक है। तो इसके इस मोशन की वजह से आपने देखा कि कंटिन्यू रेल क्या कर रही है, आपकी मोशन कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसी एक तरीके से मोशन की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो अब हमें यही देखना है इसमें कि वो मोशनल ईएमएफ कितना होगा, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ देखने के लिए आप लोगों को पता है कि जो मोशनल ईएमएफ होता है हमारा, ठीक है, यानी कि ईएमएफ ई इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फैराडे वो कितना होता है बेटा, हमारा वो होता है d∅/dt। क्लियर बात। तो अगर ये d∅/dt है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो d/dt, और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो फाई होता है बेटा वो कितना होता है आपका b/a। क्लियर बात। तो b/a हो गया। अब यहाँ पे अगर आप बात a की करते हैं तो आप देखेंगे बेटा कि जो एरिया है, एरिया कितना होगा, L तो पहले से था और ये मोशनल किसी टाइम t पर x है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा बेटा आपका L/x। क्लियर बात। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि b और L तो कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका d/dt/x यहाँ पे। तो जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं किसका, dx/dt का, तो हम उसको क्या मेंशन करते हैं बेटा, आपका वेलोसिटी v। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो E है ईएमएफ वो किसके बराबर है, आपका -BL/v के बराबर। क्लियर बात। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक माइनस साइन जो है वो कंसिडर हो रहा है। तो माइनस साइन बेटा इसी चीज़ को इंडिकेट करता है यहाँ पे कि जो आपका एरिया है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। जब इधर को चलेगा तो डिक्रीज करेगा। क्लियर बात। तो जो ईएमएफ होता है मोशनल ईएमएफ वो कितना होता है आपका BL/v इन मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका BL/v। क्लियर बात। नेगेटिव साइन का ध्यान रखें, ये डिक्रीमेंट को शो करता है कि कंटिन्यू हमारा जो मैग्नेटिक
ये जो आपका फील्ड है ये कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, मोशन की वजह से। तो अगर ईएमएफ आपका जनरेट हो जाएगा कहीं पे, आप तो आप जानते हैं कि करंट तो आपको मिल ही जाना है, तो आई इक्वल्स टू कितना होता है बेटा आपका ई अपॉन आर, अगर इसका जो आपका ये रेजिस्टेंस हो, अगर वो आर हो। तो बात करें तो करंट तो हमने देख लिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन अब क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए बेटा आप इसमें लगा सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर आप देखें तो ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ऐसे, तो ये उंगली किस चीज़ को डिनोट करती है, आपने पढ़ा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है, जो किधर को है बेटा आपका नीचे की तरफ को। क्लियर है बात, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। उसके बाद जो डायरेक्शन मोशन का होता है वही फोर्स का होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एक तरीके से जो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें बनेगा वो आपका ये कुछ इस टाइप से। तो मोशन के लिए हम इसमें यूज करेंगे बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सॉरी वो लेफ्ट हैंड निकल गया था आपका। तो राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर आप देखें तो ये अंगूठा जो है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है बेटा आपका, ये वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। ये उंगली आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं मेरा हाथ, ये जो इंड्यूस्ड करंट होगा ऐसे देखिए आप, ये किधर को आएगा बेटा आपका नीचे की तरफ को। तो यानी कि जो आपका करंट है वो किस तरीके से मूव करेगा बेटा, ये मूव करेगा इस टाइप से, यानी कि ये ऐसे चलना शुरू कर देगा इसके अंदर, ये जो चैम्बर आपका इसमें ऐसे घूमना शुरू कर देगा, ये होगा आपका करंट आई। तो इसको बोलते हैं बेटा आपका मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो ये भी अगर आप देखें तो किसकी वजह से हुआ है आपका, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। क्लियर है बात। राइट हैंड रूल को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। राइट हैंड रूल क्या कैसे होता है आपका, कि जैसे आप जानते हैं कि ये 3 उंगली होती है हमारी, जिसमें एक अंगूठा, 2 उंगलियां उसके पास की, और तीनों अगर परपेंडिकुलर है, ये 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये वाली जो उंगली है ये किस चीज़ को शो करती है बेटा आपकी, मैग्नेटिक फील्ड को। ये वाली उंगली ये एक तरीके से अगर आप देखें तो ये उंगली आपकी करंट को ही बताती है। तो ये जो अंगूठा है ये किस में रहता है बेटा आपका, ये अगर आपका मोशन की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ये वेलोसिटी को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये आपका करंट को। क्लियर है बात। तो ध्यान रहे ये आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, ठीक है। तो आप इसमें वही यूज़ करेंगे आपका, ठीक है, ओके।